अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि इधर उधर से कोई हूटिंग होगी। ये जो इर्द गिर्द कुछ लोग कम भी हो गए, तुम्हारी बेगम तो वॉकआउट कर गई है ना? तो ये क्या हुआ? मेरा ख्याल से वो हमारा इतना स्मूथ इंटरव्यू वो नहीं कर रहे थे, परसीव नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो चले उस तरफ आते हैं जिसमें कि इनके दिल की मुराद पूरी है ना? तो तुम कहा उसको कॉल तो करो ना। चलें जी, बुलाते हैं ईशा को, बुलाएं जी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। तो ये किसने आवाज दी? नहीं नहीं, फ्रेम में आना चाहो तो वेलकम, बट फ्रेम में नहीं आना। अच्छा, तो उस तरफ आ जाते हैं कि जहाँ हूटिंग के इम्कान जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, शुरू करें। तो एंजॉय करते हो लाइफ को? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। कितना? जितना मौका मिल जाए। मौके पर। हाँ जी, ऐसी है, शादीशुदा बंदे के पास मौका ही होता है। अच्छा, ये पता है कि घर भी जाना है अभी। हाँ, जाना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आजकल तो मैंने उस्मान बेटा ये देखा है कि अब तो बच्चे तक भी भाई पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल, मैं हैरान होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे ये जी फलां का नारा लगा रहे हैं, फलां का नारा लगा रहे हैं, फलां का नारा लगा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि हमारी भी, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, हमें तो ख्याल भी नहीं था और ना हमें पता था कि सियासत क्या बला होती है। ये इतना ज़्यादा एसर्ट और इंसर्ट कर गया लोगों के अंदर कि ये एक बहुत ही यानी मन भाता टॉपिक बन गया। ये क्या बात? जी बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल से मीडिया, सोशल मीडिया की प्रेजेंस, बच्चों के हाथ में गैजेट्स की एक्सेस, सोशल मीडिया की एक्सेस, इंटरनेट की एक्सेस, और फिर उसके साथ ही पढ़े लिखे जो हमारी कम्युनिटी है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ और बजाय और भी किसी शोबा के साथ ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखती है, उनके साथ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा नहीं, चलो बच्चों को छोड़ो, बड़े जो, हाँ जी, वो तो बड़े पक्के हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक वक्त था कि आप किसी से अगर सियासी कोई वो रखते हैं यानी इख्तिलाफ, तो वो आपके साथ बहस करता था या आर्ग्यू करता था। अब तो लड़ाई हो जाती है, क्या चक्कर है? लड़ते क्यों हैं लोग? मेरे ख्याल से अंकल एक जो बर्दाश्त का मादा है वो सोसाइटी में वैसे ही ऑल टुगेदर कम होता जा रहा है, और उसका आप असर सिर्फ पॉलिटिकल इख्तलाफात के ऊपर नहीं रखते, जनरल इख्तलाफात के ऊपर भी आपका वही सेम चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पे आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो आप देखें फ़ौरन निकलता है, सबसे पहले लोग हाथापाई की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से आपका कोई अपने गली मोहल्ले में कोई थोड़ा सा भी कंफ्लिक्ट हो जाए किसी बात के ऊपर तो लोग फौरन लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल से मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि ये सिर्फ सियासी इख्तलाफ की हद तक नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी के अंदर से जो बर्दाश्त का मादा है वो कम होता जा रहा है, खास करके हमारी नई जनरेशन के अंदर। अच्छा, ये बर्दाश्त का मादा जो कम होता जा रहा है, इसकी कोई रीजन है? बड़ा डिबेटेबल एक टॉपिक है कि उसकी रीजंस क्या हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं अंकल, बट मेरा तो ख्याल से कि इसकी बेसिक वजह यही है कि सोसाइटी मोर एक्सप्रेसिव है आजकल। आपके पास सोशल मीडिया है, आपने किसी के बारे में भी कोई बात करनी है, आप जाएं अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी पोस्ट शेयर कर दें उसके खिलाफ, किसी के बारे में भी कोई भी राय आप रख सकते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन हो रही है आपकी सोसाइटी के अंदर भी। वो एक ठीक है, सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर या फेसबुक पे जो भी नौजवान या आदमी या कोई भी अपनी कोई चीज़ अपलोड करता है जी, वो एक फ़र्द तो है ना। हाँ जी, उस फ़र्द की कोई तरबियत पीछे से हुई है कि नहीं हुई, बिल्कुल उसने कोई तालीम हासिल की है कि नहीं की, तो वो ऐसा बिहेव उस पर क्यों करता है? सोचने की बात है ना। किसकी जिम्मेदारी थी कि ये जो पौधा उगा है इसमें इतने कांटे जो आ गए हैं, फूल कम है, कांटे ज़्यादा हैं, खुशबू कम है, फल तो है ही नहीं और कांटे ही कांटे हैं, और ये झाड़ झंकार जो उग गई है ये किसने उगाई? अंकल खुद ब खुद उग गई। अगेन वही बात है इस पे कि आप अगर आप
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें तो हमारी सोसाइटी बेसिकली हम अगर देखें तो अगर मैं अपने बड़े बड़ों की बात करूं, मैं अगेन वही बात है कि जो मेरे इस वक्त जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो एक मेरा नज़रिया है। मैं अगर अपने बड़े बुजुर्गों को देखूं या अपनी बड़ी लॉट को देखूं तो हमेशा यही कहा जाता था कि किसी से लड़ाई होगी, नहीं तुमने जो है वो तुमने बीच में नहीं पढ़ना, तुमने कोई गलत बात हो रही है, आप किसी को गलत करता हुआ देख रहे हो तो हमेशा यही कहा जाता था कि नहीं तुमने बीच में नहीं पढ़ना, किसी से लड़ाई होगी है, कन्फ्लिक्ट होगी तो उसको ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी नस्ल ने ये चीज़ थोड़ी सी फील की कि उसके अंदर आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी भी होती थी समटाइम्स, ठीक है। कोई ऐसी बात हुई है जिसपे आप हक पे थे लेकिन वो हक की बात आपकी किसी ने मानी नहीं और आप सोसाइटी के प्रेशर में आके आपने उसको सप्रेस कर दिया तो आप अपने हक से पीछे हो गए, आपने अपना हक छोड़ दिया उस बात के ऊपर, चाहे वो जो मर्जी चीज़ हो। मैं उसको पॉलिटिकल रेफरेंस से नहीं देख रहा अभी, और मैं ज़िंदगी के साथ तनाजुर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल के ज़माने में मेरा ख्याल से दुनिया और जो पेरेंट्स की ब्रॉटअप हुई है वो भी ऐसे हुई है कि यार हक की बात पे स्टैंड करना है। हाँ, अब इस पे आपकी राय बिल्कुल या किसी की बात बिल्कुल सही हो सकती है कि वो क्या आपके लिए हक है, दूसरे के लिए हो सकता है वो कोई गलत चीज़ हो या वो आप कहेंगे कि वो हक की बात नहीं है, तो अगेन दिस इज डिबेटेबल। बट जिस तरह इस्लाम भी हमको कहता है कि आप अमल बिल मारूफ करें, आप नेकी का हुक्म दें बिला खैराब उधर आ गए और नहीं अनिल मुनकर, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप इसको इस्लाम कहता है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें, और ये अल्लाह ने आपकी हमारे नबी आखिरी हमारे जो नबी थे वो आखिरी नबी के तौर पर दुनिया में, आपके बाद कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो कि आपको भलाई की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह ने ये काम आपकी पूरी उम्मत के ऊपर शिफ्ट कर दिया। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही काम का हुक्म दे और गलत बात से रोके मना करे। अगेन सही बात क्या है, गलत बात क्या है, इस पे आपके बहुत से धड़ेबाजी तो बंदी हो सकती है। जो सही बात है वो भी दीन ने बताई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मैं ओवरऑल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बिल्कुल हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हक क्या है इसकी डेफिनेशन कुरान में। हाँ जी, आप अगर खुद से बैठकर किसी चीज को हक कहते हैं तो वो फिर गलत है। हाँ जी है? अब कहाँ है कि एक मुल्क है उसमें मुसलमान बसते हैं 99% जी, ठीक, उनमें से आधे कह रहे हैं ये हक है और आधे कह रहे हैं ये हक जी, तो नबी की तालीम कहाँ है? आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि किस बात पे कह रहे हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए अंदर छोड़ के उस जमाने में लेके चले जाएं जिस जमाने में खुलफाए राशिदीन के दरमियान में जंगी हो रही थी, जिस जमाने में आपके सहाबा कराम आपस में एक दूसरे के खिलाफ सफारा हुए थे, तो क्या हम ये कहें कि इसका मतलब है वो लोग भी गलत थे? तो हमेशा जब आपके बाद जो भी बात हुई है हम ये समझते हैं, आपकी बातों से ये सुनने वाले बिल्कुल जान गए होंगे अपने उस्मान मियाँ जो है ना, ये बड़े पक्के पीटीआई के वोटर भी हैं, पीटीआई के और क्या क्या हैं, जी सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, हर जलसा अटेंड किया है, हर जुलूस अटेंड किया है और दिलो जान से फिदा हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त कोई पीटीआई को प्रमोट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ और ना इनको इतना ज्यादा बोलने दूंगा कि ये प्रमोशन शुरू कर दें, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि क्या चीज थी कि जिसने पीटीआई की तरफ राग़िब किया? आप उसके मैनिफेस्टो को प्रमोट ना करें जी, आप सिर्फ इतना बताएं कि वो क्या बात है। ये तो ठीक है कि हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए, हर एक कहता है हक की आवाज बुलंद जी, कौन इससे इनकार करता है? कोई करता है? बिल्कुल कोई भी नहीं करता जी, कोई करता है? पीटीआई के अलावा लोग जो हैं वो इस बात से इनकारी हैं नहीं कि हक की आवाज मैं बिल्कुल ऐसे। तो ये तो इनका क्लेम ही मतलब ये है कि वो सोलो या इंडिविजुअल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है, मैं मानता हूँ। आप किस वजह से इस तरफ आए? देखें जी, पीटीआई में आने, What attracts you? पीटीआई में आने का सिंपल सा एक जो पीटीआई में आने का या उस माइंडसेट को सपोर्ट करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम अपने मुल्क को हकीकतन
अवाम की हुकूमत और ऐसी चीज़ जो कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में अच्छी हो, हम उसको प्रमोट करें। बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम यहाँ पे, जिसने आपने कहा कि हम मैनिफेस्टो को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे। समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है, अब ये अगेन यही बात है कि ये फीलिंग्स हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके मुल्क के साथ बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती थी जो आपके विजन में, जो हमारे लीडर्स हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके विजन के अंदर वो चीजें नहीं थी शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। तो मैं अगर सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करता हूं तो इस विजन के ऊपर कि हमने पाकिस्तान को जो भी हमारे आसपास फितने, मसाइल और ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हमने सिर्फ उसको जो है वो प्रमोट करना है और हमने पाकिस्तान के लिए वो डिसीजन लेने हैं जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, ना कि कोई ऐसा डिसीजन हो जो हमारे। आप फिर उस पे आ गए। जी जी जी, आप फिर जो है तो उस पे आ गए, एक सरमन पे ना आइए। व्हाट क्वालिटी कि किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया? ये जो बात आप कर रहे हैं तो हाँ सारे जी, चाहते हैं। हाँ जी, नहीं वो तो चाहने में और करने में भी अंकल तो आसमान का फर्क है। 3 साल में जी बहुत सारी चीजें। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी साइड का बंदा हूँ। हाँ। तो टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए पीटीआई की गवर्नमेंट ने, मतलब हमें पता है बहुत सारी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारा नेबर हमसाया एक इंडिया है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उसके आईटी के जो आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बिल है उसके ऊपर खड़ी है, ठीक है। बड़े नियर फ्यूचर के अंदर एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी है आपकी दुनिया की, वो चाइना से बिजनेस उठा के इंडिया में लेके जाने की कोशिश करी है। आप आईटी इंडस्ट्री की किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लें, उसका बिजनेस इंडिया के अंदर चल रहा है। ऐसी क्या वजह थी? मेरा आपसे ये सवाल है, पिछले 20 सालों के अंदर, पिछले 3 सालों को तो आप छोड़े, 3 सालों में आपको बताता हूँ कि हमने क्या कुछ अचीव किया। आप मुझे पर्टिकुलरली किसी एक एरिया के बारे में ना पूछे ना, मैं तो आईटी का बंदा। हाँ जी बिल्कुल। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको जवाब दूंगा जी इस वजह से? बिल्कुल ऐसे मैं तो जनरली बात कर सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में तो महंगाई आई है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में तो अनस्टेबिलिटी आई है, मेरे एक्सपीरियंस में तो बदतमीजी आई है। आपने देखा कि ये हल्का फुल्का इंटरव्यू किस तरफ को मुड़ गया, लेकिन आज तो आपने अभी सिर्फ दूसरी किस्त देखी, तीसरी किस्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा और आपको वो देखनी है। और मैंने जो सवालात उठाए चुप से हुए, देखिए कि उस्मान आगे चलकर इसका क्या जवाब देते हैं।